जिला शिक्षा विभाग रियासी की ओर से आज भव्य जिला स्तरीय कला उत्सव 2025-26 का भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्सव के मंच पर विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने डोगरी संस्कृति की समृद्ध विरासत को जीवंत करते हुए लोक नृत्य, लोकगीत, चित्रकला, नाटक और शिल्पकला जैसी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया। खास आकर्षण रहा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत बाबा जीतो की संजीवनी पर आधारित नाट्य प्रस्तुति, जिसने दर्शकों का डोगरा इतिहास और बलिदान की गाथा से रूबरू कराया। मतलब डोगरी नहीं बोलेगा, मैक्सिमम बोलते हैं कि जो बच्चा डोगरी बोल रहा है वो ग्राई है या अनपढ़ है। तो हाँ, ये कला उत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो इसका मैक्सिमम तो यही होगा, डोगरी को ही डोगरी को ही बढ़ाया जाता है। तो डोगरी बच्चे बच्चे को आनी चाहिए, यही हमारा कल्चर को दर्शाती है डोगरी। पहले तो ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा और सीईओ चीफ एजुकेशन ऑफिस रियासी के सुपरविज़न में, उनकी गाइडेंस में ये जो कार्यक्रम हुआ जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कला उत्सव का 2025-26 का, तो इसका जो मेन मकसद है, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, कला से संबंधित जो भी प्रतिभा छुपी हुई है, उसको एक मंच प्रदान करना। तो ये सरकार का एक इनिशिएटिव है कि उन बच्चों को मंच प्रदान किया जाए जो दूर दराज इलाकों से हैं। और इस कार्यक्रम में जिन बच्चों ने परफॉर्म किया, उनकी परफॉर्मेंस तो लाजवाब रही, लेकिन इस कार्यक्रम का मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो दूर दराज के जैसे सुजनदार है, मोहर है, अरनास है, वहाँ के बच्चों ने भी आके पार्टिसिपेट किया। ये इस कार्यक्रम की बड़ी ही एक, आप कह सकते हो कि बड़ी एक उपलब्धि रही है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बच्चों के अंदर प्रतिभा हमने देखी है, तो जो जिला रियासी के जो बच्चे हैं वो डिविजनल लेवल से होते हुए अपनी छाप राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जरूर छोड़ेंगे। और साथ में गर्ल्स हाई सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल डॉक्टर सुषमा मावत जी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज जो हमारा ये कला उत्सव हुआ है चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी के सौजन्य से, इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों ने कितनी प्रतिभा दिखाई। ये तो देखते ही बनती है कि जहां दूर दराज इलाकों के भी बच्चे हैं और जो रियासी के भी बच्चे हैं, उन्होंने इतनी प्रतिभा दिखाई कि हमें लगता है कि जो बच्चे हैं हमें उनका प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो भी बच्चा आगे जाएगा, सिर्फ वही काबिल नहीं है क्योंकि हमें फर्स्ट एक ही बच्चा भेजना है हर आइटम में, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा कंपटीशन रहा। आज जिन बच्चों ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया, वो अपनी प्रतिभा को दिखाने में सक्षम रहे और उनकी प्रतिभा को हम सलाम करते हैं। क्योंकि आजकल हम ये बताते हैं कि नशा मुक्त अभियान है या और भी चीज़ें जो हमने सेवा पर में भी की हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो इन चीज़ों से हटकर, बुराइयों से हटकर अच्छाइयों की ओर आ रहा है। और जो ये आर्ट, जो भी किसी भी प्रकार की कला जो बच्चे में होती है, वो तभी आ सकती है जब बच्चा अपने अंदर की प्रतिभा को आगे उसको निखारता है। और हमारे जो जितना भी स्टाफ है, हमारे जो ये DICC है, ZICC हैं, जो जोन पे काम कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे कल्चरल लोग, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे CO सर का भी इसमें बहुत ही हमें हमेशा मार्गदर्शन रहा है। हमारे डिप्टी CO सर, दीपक सर और जितने भी हमारे जोन के कल्चरल की टीम है, इनका बहुत योगदान रहा है और मुझे लगता है ये बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। जी बिल्कुल। आज जैसे मैंने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है और यकीन मानिए कि बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था यहाँ पे, और इतना हार्डवर्क करके बच्चे आए हैं। हमें जज करना मुश्किल हो रहा था कि किस बच्चे को, किस कैटेगरी के बच्चे को हम आगे करें और किसको कम करें, क्योंकि सबके सब बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और स्पेशली जो हमारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया होता है इन बच्चों को आगे लाने के लिए। तो इसी तरह से अगर ये सब चीज़ें अगर स्कूल में अगर बच्चों को गाइडेंस मिलती रहे आर्ट्स के लिए, ये कला उत्सव ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। और हमें अपना ऑब्वियसली हमें अपना जो फोक है उसको भी आगे लेके जाना है। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल। डोगरी देखिए हम लोग करते हैं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर डोगरी एक ऐसी है कि वो हमारे ब्लड से छूट नहीं सकती, हम जितनी भी मर्जी कोशिश कर लें, हम जितने भी कम्युनिकेशन और अपना लें, लेकिन डोगरी जो है वो हमारे ब्लड में है, तो हम इस चीज़ से नहीं भाग सकते। डोगरी मैं तो बोलूँगी कि
डोगरी भाषा जो है बहुत ही प्यारी और बहुत ही मीठी भाषा है, और इसको अगर हम इंटरनेशनल स्तर पे भी अगर ले जाएं तो वहाँ भी हमें जो है वो झुकना नहीं पड़ेगा। हम अपने गर्व से जो है वो अपनी मातृभाषा को बोल सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम एक ईश्वर बंदे मेरे राम ने लक्ष्मण, 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 एक ईश्वर बंदे भोलेनाथ जी, एक ईश्वर बंदे भोलेनाथ। सीनियर वेटनरी फार्मासिस्ट है और उनका नाम जी तो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है उनकी और उनकी टीम की। ये